तो क्या हाल चाल, हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम फिर आपके बीच प्रकट हुए हैं क्लास 12 का मैथ्स को लेकर। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 है ना, तो कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन कितना बाबू? तो टोटल क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन को ही इस वीडियो में, एक ही वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। तो बने रहे वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जब हम लोग ये आपको फॉर्मूला पढ़ा रहे थे, है ना, उस टाइम में ये हम लोगों के बीच आया था, तो हम इसको क्या कर दिए थे, प्रूफ कर दिए थे। लेकिन फिर आ गया तो सोचे एक बार एक्सरसाइज में आया तो कर ही दे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन उतार ले। 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट करते थे, है ना। किसको करते थे? तो साइन इनवर्स x को क्या मान लिया बाबू, थीटा। तो x बराबर क्या निकल गया, साइन थीटा। x बराबर क्या निकला, साइन थीटा। चलिए अब हम लोग वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। जहां जहां साइन है वहां एक्स रख देना है, रख दे। यहां नहीं रख देना है, जहां साइन एक्स वहीं रखाएगा जहां साइन थीटा होगा। यहां तो साइन 3 थीटा, यहां नहीं रख सकते। तो 3x माइनस 4x क्यूब। चलिए अब देखिए ये साइन है, अगर ये उधर चले जाएगा तो क्या बनेगा, तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 थीटा। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा के जगह हम क्या माने हैं, तो सर साइन इनवर्स x माने हैं। ये हो गया प्रूव्ड। इसमें ज्यादा लोचा तो था भी नहीं, ये प्रूव्ड हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम है, वहां साइन था यहाँ कॉस है। तो 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। हम लोग किसको लेट करते हैं, तो लेट करेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा। x बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। जहां कॉस थीटा रहेगा वहां x रखना है। चलिए तो वी नाउ दैट साइन का ही लिखा है भाई, कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। चलिए कॉस 3 थीटा, कॉस थीटा की जगह हम एक्स रखेंगे। तो यहाँ कॉस का क्यूब है तो एक्स का भी क्यूब होगा, यहाँ केवल कॉस है तो एक्स होगा। ये कॉस था उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स बन जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 3 थीटा। तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। चलिए देखिए थीटा के जगह हम क्या माने हैं आप लोग, तो कॉस इनवर्स x माने हैं, बस हो गया प्रूव्ड। 4x क्यूब माइनस 3x, बहुत आसान है सब। प्रूव्ड, इनवर्स का प्रूफ बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बाबू, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। तो 3 का कहना है, हम लोग लिखते हैं उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। टेन इनवर्स, उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। इसमें समझने की बात यह है कि सामने क्या है, टेन इनवर्स है। तो हम ऐसा क्या x के जगह में क्या पुट करेंगे जो वो फंक्शन टेन में हो जाए, पूरे फंक्शन किस में हो, टेन में। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एक छोटा सा चुटकुल सा फॉर्मूला लिख देते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि टेन इनवर्स 10x, तब इसका वैल्यू होता था x। प्रूव भी कर दिए हम लोग फॉर्मूला में, अगर डाउट होगा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं।
तो हम लोग क्या देखे, अगर बाय मिस्टेक टेन इनवर्स अगर यहाँ साइन हो जाए, साइन एक्स हो जाए, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है पूरे फंक्शन यदि साइन में बदलेगा तो ये कभी थीटा बाहर निकल नहीं सकता है। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी पुट करेंगे वह वैल्यू या तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी वैल्यू है, नहीं तो आपको टेन हो, नहीं तो क्या हो, इसका उल्टा कॉट हो। और टेन और कॉट के अलावा अगर कुछ होगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, बाहर निकलेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट करने का ट्रिक भी आपको दे दिया जाएगा, लिखवाएंगे उधर राइट साइड में लिख देंगे बाबू, ठीक है। तो x बराबर टेन थीटा, x बराबर क्या पुट कर दिए, टेन थीटा। हम पुट तो साइन थीटा भी कर सकते हैं। हम क्या बोले, अगर आप साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो इन पूरे इसके अंदर से हमें टेन चाहिए, हमें साइन नहीं चाहिए। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स। क्या होगा बाबू, टेन इनवर्स एक्स। चलिए तो टेन इनवर्स एक्स की जगह में क्या रखेंगे, एक्स का यहाँ स्क्वायर है तो टेन का भी स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बटा टेन थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला है जो हम अपने लेफ्ट साइड में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या था बाबू, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, वन। टेन क्लास का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। अगर सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर रखे, बाकी ये जो टेन है अगर ये उधर चला गया तो क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक के पास स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा तो वो किसके बराबर होगा, सेक थीटा। इसका मतलब है वन रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जगह है, लिख दिया जाए, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा माइनस वन बटा नीचे में क्या है, टेन थीटा। चलिए टेन इनवर्स, देखिए ये जो सेक थीटा है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा माइनस वन बटा, इसको क्या लिखेंगे, इसको टेन ही रहने दे रहे हैं, बाद में हम लोग साइन बटा कॉस में बदलेंगे, ठीक है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, वन है, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो वन और कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा आएगा ना, कॉस थीटा का पहाड़ कॉस वन बार में, तो देखिए वन और कॉस थीटा मतलब वन का पहाड़ा में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से गुना करना पड़ेगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो कॉस थीटा, टेन को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये भाई साहब खत्म, क्या बचा आपके पास, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही ना बचा। चलिए अब देखिए हम लोग तो सर x बराबर क्या पुट किए थे, टेन थीटा, लेकिन x बराबर जब टेन थीटा पुट किए लेकिन हम फंस कहां गए, साइन और कॉस में, तो फंसे नहीं है, ये हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं जिसका फॉर्मूला होता है टेन के वर्जन में। क्या टेन के वर्जन में फॉर्मूला होगा, कट कट के टेन आता है, तो वन माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू। अगर बाय मिस्टेक वन प्लस कॉस थीटा रहे तो क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बटा टू। अच्छा एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहां दो गो थीटा था तो आगे जाके एक एक बन गया, अगर बाय मिस्टेक अगर मेरे पास एक थीटा है तो 100% आगे जाके आधा ही होगा, यस सर आधा ही होगा। चलिए लगाइए फॉर्मूला, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बटा टू बटा साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बटा टू इंटू कॉस थीटा बटा टू। ये टू से टू गया, देखिए ऊपर साइन दो गो है, यस सर, नीचे एगो, ऊपर एगो बचेगा, यस सर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्या बचा, टेन इनवर्स ऊपर में क्या, साइन थीटा बटा टू, नीचे कॉस थीटा, साइन बटा कॉस टेन, देखिए हो गया ना, ऑल ओवर किसमें बदल गया,
टेन में बदल गया तो ये खत्म, यहाँ से क्या निकलेगा थीटा बटा 2, इसको लिख सकते हैं 1/थीटा। थीटा की जगह में क्या वैल्यू है, थीटा की जगह में है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ये क्या रहा आपका, ये रहा आपका आंसर, ये क्या रहा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 होगा। चलिए क्या क्वेश्चन कर रहा भाई साहब, बोल रहा है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए तो tan इनवर्स हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स है तो एक्स, थीटा रहता थीटा, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये 2 से 2 खत्म हो गया। यस सर, क्या बचा tan इनवर्स रूट अंडर साइन बटा कॉस, तो क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये देखिए ये भाई साहब एक फंडा है, जैसे रूट अंडर मान लीजिए रूट अंडर tan x बाय 2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये रूट का वैल्यू कितना होता है, जैसे एक अलजेब्रा में है, अलजेब्रा ही पढ़ा देते थोड़ा सा, जैसे ये रूट a है, ठीक है, इस ऐसे रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, क्यूब रूट का वैल्यू कितना होता है तो 1/3। तो जब रूट a का, इसका मतलब ये है कि ये a के पावर 1/2 है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब है इस रूट का वैल्यू 1/2, इसके हॉल में क्या 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा a, क्या बचेगा a। इसका मतलब है कि ये भाई साहब ये स्क्वायर और ये 10 थी रूट खत्म हो गया, क्या बचा tan इनवर्स tan x बाय 2। तो यहां से फॉर्मूला पढ़े नहीं थे आप लोग, पढ़े थे सर, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता था x, क्या रिजल्ट हो जाएगा x बाय 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा फाइनल आंसर। चलिए पुट करने वाला बता देते हैं, उधर जगह नहीं था। पुट करने का ट्रिक, ठीक है, 4 गो है। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, क्या रहे, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, क्या रहे, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे, तो एक्स के जगह में आप पुट कर सकते हैं सेक थीटा और नहीं तो कॉसेक थीटा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, यदि 1 माइनस क्या रहे एक्स स्क्वायर रहे, तो आप एक्स के जगह में पुट करेंगे साइन थीटा और नहीं तो कॉस थीटा। ठीक है, कंडीशन नंबर 3, यदि 1 माइनस एक्स या और 1 प्लस एक्स रहे, ठीक है, तो आप एक्स के जगह में ओनली कॉस थीटा पुट करेंगे। यदि 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स रहे तो आप एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे ओनली कॉस थीटा। ठीक है, चलिए एक और है शायद, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो एक्स के जगह में आप, एक्स के जगह में जो आप है तो या तो पुट करेंगे tan थीटा और नहीं तो पुट करेंगे cot थीटा, नहीं तो क्या पुट करेंगे एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे tan थीटा, नहीं तो क्या पुट करेंगे cos थीटा, क्या पुट करेंगे सॉरी cot थीटा, क्या पुट करेंगे tan नहीं तो cot, tan नहीं तो cot, tan नहीं तो cot। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। ठीक है, चलिए
अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से पहले क्या है, टेन इनवर्स, क्या है, टेन इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ ये पूरे फंक्शन टेन में बदलना चाहिए। तो टेन में कब बदलता है, थोड़ा सा माइंड आप लगाएंगे, एक चुटकू सा फॉर्मूला लिखते हैं आपके सामने में कि यदि टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। अगर टेन में परिवर्तन करना है तो साइन बाय कॉस, इसका मतलब साइन ऊपर रहना चाहिए और कॉस कहां रहना चाहिए, नीचे। तो हम क्या करेंगे, अब इस कॉस एक्स से, इस कॉस एक्स से हम लोग नीचे और ऊपर भाग दे देंगे इसको। जैसे टेन इनवर्स 1 हो गया, ऊपर भाग देना है कॉस एक्स से, तो नीचे भी भाग किससे दे देना है, cos x से। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल करना नहीं है, कैंसिल करने के लिए भाग थोड़ी दिए। अब क्या करेंगे, बांटते हैं, ये cos इसके पास चला गया, cos के पास चला जाएगा, और एक बार किसमें, साइन के पास चला जाएगा। cos x बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x। ठीक है, तो ये इस यहां से यहां कैंसिल हो गया, 1 होगा, यहां से यहां कैंसिल होगा, क्या होगा, 1 होगा। टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाय, नीचे क्या होगा, 1 प्लस साइन बाय कॉस क्या कहलाता है, टेन कहलाता है ना। यस सर। अच्छा देखिएगा थोड़ा सा, क्या हम इस 1 को टेन पाई बाय 4 लिखे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि टेन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 का मतलब 45, टेन 45 का मान 1 बटा 1 प्लस ये टेन एक्स है, यदि हम इसको टेन पाई बाय 4 से गुना कर दें तो कौन सा पार टूट जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टेन 45 का मान 1 और 1 गुना टेन एक्स बराबर टेन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए ये जो इस रूप में हम इसको लिखे, ये फॉर्मूला का रूप ले लिया। तो किसका ले लिया है, फॉर्मूला का रूप। तो कौन सा फॉर्मूला का रूप लिया है, देखिए टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला का रूप ले लिया है। ठीक है, किसका ले लिया, इस फॉर्मूला का रूप ले लिया, टेन ए माइनस बी का ले लिया। किसका ले लिया, टेन ए माइनस बी का। और एक छुटकू सा फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले लिखे, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, तो क्या होगा आंसर, पाई बाय 4 माइनस एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख देना, टेन, भाई साहब टेन ए माइनस बी ना, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, थोड़ा सा बीमारी हो गया भाई साहब, इसको डबल टच करने पर इसको मिर्गी उठ जाता है। चलिए ये भाई साहब जल्दी ठीक हो जाओ। चलिए ठीक हो गया, बात सुनता है कभी कभी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्या कीजिएगा, अपना आदमी नहीं गुस्साएगा तो कौन गुस्साएगा। टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यस सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ये टेन ए माइनस बी लिखना था, फ्लो में लिख दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, टेन ए माइनस बी प्लस नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां यूज होगा। ठीक है, चलिए साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, नहीं तो कलम और कॉपी ले बैठना है, साथ में बनाना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। सर आप तो पढ़ाए कि पुट करना है तो 1 माइनस एक्स रहता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो साइन नहीं तो कॉस पुट करना है, लेकिन यहाँ तो ए है, यहाँ तो क्या है, ए है। अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ भी तो ए स्क्वायर होना चाहिए ना, तब ना ये कॉमन आएगा,
तब कॉमन निकलेगा, बाहर निकालेंगे इसको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां जो पुट करने वाले हैं x बराबर तो साइन थीटा पुट करेंगे, लेकिन इसके साथ किसको लाना पड़ेगा, a को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ए लाया है। अगर ये मिठाई अपने घर से लाया तो हम भी इसको, ये अगर मेरे घर मिठाई लेके आया तो हम भी इसके घर में क्या जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे। चलिए x ये गुना में नीचे आएगा तो भाग, तो साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए, थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए। चलिए बनाइए इसको। तो टेन इनवर्स x की जगह में क्या रखना बाबू, a साइन थीटा सर बटा रूट अंडर, अब जहां x है वहां क्या रखना है, a साइन थीटा, तो यहाँ x स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, सबका होल स्क्वायर कर देंगे साथ में, आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। चलिए टेन इनवर्स हो गया बाबू, टेन इनवर्स हो गया, तो a साइन थीटा बटा, देखिएगा ये जो स्क्वायर है ये तो दोनों का है, यस सर, इसका मतलब ये a का भी स्क्वायर है और किसका है, साइन का भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान से, अब यहां देख रहे हैं इन भाई साहब के पास a स्क्वायर है तो इनके पास भी a स्क्वायर है, निकालिए उसको बाहर, a स्क्वायर बाहर निकाले, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1, क्योंकि 1 को a स्क्वायर से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर तो चला गया, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 9th में पढ़े होंगे हम लोग कि जब रूट अंडर a गुना b रहे तो ये जो रूट है ये रूट a का भी है और ये किसका है, रूट b का भी है ना, मतलब ये रूट दोनों का है। जैसे मान लीजिए रूट a b c, तो किसका है, रूट a गुना रूट b गुना रूट c, ऐसा होता है ना, यस सर। इसका मतलब है रूट a स्क्वायर का भी होगा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी होगा, तो टेन स्क्वायर a साइन थीटा बटा क्या होगा, रूट a स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर का, रूट अंडर a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a होगा। अब देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे हम लोग, डिटेल्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सारा बच्चा बोलता है सर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, 1,00,000% समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका डाउट छोड़ नहीं रहे, छोटा से छोटा बातों को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिब्बा में बंद करके लिख दे रहे हैं ताकि आप समझिए। तो क्या होगा, देखिए जब हमको कॉस रखने का मन होगा तो ये साइन तो उधर चला जाएगा ना, आराम से भेजना है प्यार से इसको, ये स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा सर, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। देखिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। देखिए ए पुट करने का क्या रीजन था, यहां से ए निकला, ये कैंसिल हो गया, यस सर, साइन बटा कॉस, देख रहे हैं डबल टच जहां हुआ है तो इसको मिर्गी उठा, ऐसा पता ही नहीं। चलिए ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो वहां से टेन इनवर्स इंटू टेन इनवर्स और टेन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो आपका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए है। जल्दी ठीक हो जाए। चलिए 6 बना लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रवेश करने से पहले इसको भाई साहब को थोड़ा सा बीमारी उठ गया, यहाँ टच हो जाता है ना, इसीलिए उतना ज्यादा महंगा बोर्ड खरीदने का नहीं है, 2-4 हजार वाला ठीक है, फालतू का ये खरीद लिए। थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये रहा आंसर। डिजिटल में पढ़ाने से थोड़ा सा क्या था, बच्चा को सहूलियत होता है लिखने में, बच्चा का सहूलियत से ज्यादा हम लोग को सहूलियत होता है, हम लोग का इंक खर्चा नहीं होता, प्लस क्या है, प्लस बहुत सारा पॉइंट है, जो भी चीज पढ़ाना है एक्सप्लेन करने के लिए डाउनलोड किए, डिस्प्ले पे लगा दिया, आपको समझा दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पीपीटी नहीं बनाते, पीपीटी हम केवल मैथ का बनाते हैं, ठीक है, मैथ का बना दिए, क्वेश्चन लिख दिया, हम अपने से बनाते हैं। तो हैंड से पढ़ाने में, मतलब लिख के जो पढ़ाने में मजा है ना, वो पीपीटी से पढ़ाने नहीं है। पीपीटी से तो कोई भी आम जामुन आएगा, पढ़ के निकल के पार हो जाएगा, तो पीपीटी से नहीं, हाथ से लिखने में पढ़ाने में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है, और बच्चा को बेहतर वही समझ में आता है, और बच्चा को पढ़ना भी वही चाहिए, है ना। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय
ए क्यूब माइनस 3a एक्स का स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है कि x है, क्योंकि ये फॉर्मूला होगा किसी का, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। लेकिन ये सब कहां से, a कहां से टपक रहा है, तो वही कहना है a अगर है तो हम भी पुट करेंगे, तो ए भी साथ में लगा देंगे। तो पुट x बराबर tan थीटा। क्यों tan थीटा? क्योंकि ये tan का ही पूरे फंक्शन tan में है, पूरे फंक्शन को किसमें बदलना है, tan में। तो x बराबर क्या पुट किया, tan थीटा। लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे, ए नहीं लगाइएगा ना तो बर्बाद हो जाइएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, चलिए मिल के पुट करते हैं। कुछ करना नहीं, खाली पुट करना है भाई। 3a स्क्वायर x के जगह में क्या रखना है, तो a tan थीटा माइनस है a tan थीटा का होल क्यूब। देखिए क्यूब पुट किए, यहाँ 2 गो a, यहाँ 1 गो, 3 के हुआ। यहाँ देखिए a क्यूब, 3 a क्यूब दोनों बाहर निकल जाएगा, और नीचे भी a क्यूब भेटाएगा। देखिए a क्यूब है, इस पूरे फंक्शन भी a क्यूब देगा, a क्यूब कट, आंसर फट से निकल जाएगा। a क्यूब माइनस 3a x के जगह में a tan थीटा का होल स्क्वायर। चलिए tan इनवर्स देखिए, 2 a स्क्वायर a क्यूब होगा, a क्यूब माइनस a क्यूब इंटू tan थीटा माइनस, यहाँ भी a क्यूब, 3 दोनों का है, क्यूब है तो इसका मतलब a का भी क्यूब होगा और tan का भी होगा। तो tan क्यूब थीटा बटा a क्यूब माइनस, देखिए यहाँ पे क्या होगा 3a। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। चलिए 3a क्यूब इंटू tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटा a क्यूब माइनस a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे प्रोसेस से a क्यूब कॉमन आएगा, क्या बचेगा 3 tan थीटा, ये चला गया ये, और ये चला गया, कर लीजिए कॉमन, बेचारा को गोल गोल कर दिए, माइनस बटा 1, a क्यूब निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, tan इनवर्स क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 3 थीटा आएगा, उधर से 3, और थीटा के जगह में क्या है, तो थीटा के जगह में है बाबू tan इनवर्स x बाय ये। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, इधर साइड आ गए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में प्रवेश करते हैं हम लोग। क्या कहता है 8, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ऐसा क्वेश्चन करना है। तो पीछे से सॉल्व करते आना है भाई साहब का, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 cos, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इस 2 को थोड़ा सा साइड कर दे। उसके बाद देखिए ये साइन इनवर्स, ये साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो सर ये 30 का होता है। 30 का मतलब क्या हो गया, π/6 हो गया। इसका वैल्यू 30 होता है, π/6। टू cos 2, यहां से क्या निकलेगा, π/6 से निकलेगा, π/6 से निकलेगा ना, तो 2 तिया 6, 2 cos यहाँ कितना π/3, cos π/3 का मतलब 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है सर, cos 60 का वैल्यू
टेन इनवर्स 2 cos 60 का वैल्यू 1/2 cos π/3 1/2, ये 2 खत्म, क्या बचा टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 10 में कितना, तो ये 10 π/4 का, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं पढ़े थे हम लोग, टेन इनवर्स 10x बराबर क्या x, क्या निकलेगा, तो π/4, क्या निकलेगा π/4, क्या निकलेगा π/4, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में को बनाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने से पहले थोड़ा सा एक फार्मूला यूज होता है इसमें, उसको थोड़ा सा लिख दिया जाए। क्या है कि 2 tan इनवर्स x, इसके 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के रूप में फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स में क्या होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के रूप में ये होता है, उसके बाद कॉस के रूप में ये वाला और tan के रूप में ये वाला, है ना, यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस हुआ तो tan और प्लस हुआ तो साइन वाला, ठीक है, इसको ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। tan 1/2 तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीआईपी की श्रेणी में डाल दिया जाए, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 10 1/2 ये किसका फॉर्मूला है सर, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका है 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x, ये किसका है, ये भी 2 tan इनवर्स x, ये सॉरी ये वाला, ये 2 tan इनवर्स x है, लेकिन यहाँ y है, तो क्या दिक्कत है, हमें थीटा में y लेंगे, ऐसा कौन बड़ा बात हो गया कि x और y को डिफाइन नहीं कर पा रहे, तुरंत करेंगे भाई, देख रहे हैं, इसके पास 2 इसके पास 2, निकालिए बाहर, क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 और 2 खत्म, क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, ये खत्म, क्या बचेगा x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये रहा आपका आंसर। अगर आपको एक सबका फॉर्मूला लिखे तो इसको क्यों छोड़ देंगे, tan इनवर्स x बराबर क्या होगा x, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच चुके हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको क्वाड्रेंट की दुनिया में प्रवेश करवाते हैं। क्वाड्रेंट क्लास 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट त्रिकोणमिति का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये क्या होता है थर्ड, ये फोर्थ, 4 गो क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का हिंदी चतुर्थांश होता है। हिंदी जानने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट्स का हिंदी दे, ये तो उजगुजो है भाई, हेलो, चतुर्थांश जेकरा
4 गो कोना रहे ना। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहना है कि हम मतलब ये मान लीजिए कि 4 गो रूम है। रूम नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या है, कहना क्या है कि यदि आपका एंगल का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम होगा तो हम रूम नंबर 1 में रखेंगे। इसका एंगल का मान है 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम। इसमें क्या है, क्वाड्रेंट में 2 का कहना है कि मेरा 90 से अधिक और 180 से कम। इसमें क्या कहना है, इसमें कहना है यहाँ पे 180 से अधिक होगा और 180 से अधिक होगा और 270 से कम। यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे कहना है 270 से अधिक और 360 से कम। 270 से अधिक और 360 से कम, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में, अब क्वाड्रेंट 1 में त्रिकोणमिति ऑल टी रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। मतलब जितना भी त्रिकोणमिति होता है, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब प्लस होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 में। और क्वाड्रेंट सेकंड में साइन और इसका उल्टा गोतिया कोसेक, ये भाई साहब प्लस होता है और बाकी जो बचा हुआ है 4 गो वो होता है माइनस, ठीक है। उसी प्रकार क्वाड्रेंट 3 में टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी जो बच गया वो क्या होता है, माइनस होता है। बाकी जो बच गया क्या होता है, माइनस। उसके बाद यहाँ पे 4 में कॉस और सेक प्लस होता है, अब बाकी जो अदर बच गया वो क्या होगा बाबू, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। चलिए आपको थोड़ा सा और कुछ सिखा दें, तो रिवीजन चल रहा है तो चलने दीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। कहाँ हुआ जी, गड़बड़ा गया का, डिब्बा से बाहर चल गए, पक नहीं देंगे डिब्बा। 0 30 45 60 90 180 270 360, ठीक है। चलिए ये किसमें हो गया, ये डिग्री में, किसमें हो गया, डिग्री में। एक होता है रेडियन में, किसमें था, रेडियन में, है ना। हम लोग पढ़े भी होंगे 11 क्लास में कि पाई रेडियन बराबर क्या था, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री, यस सर। तो 0 में 0 हो गया, पाई बाय 6 का मतलब 30 हो गया, अब पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया, 45, अब पाई बाय 3 का मतलब 60, अब पाई बाय 2 का मतलब 90 और पाई का मतलब 180, और 180 पाई का मतलब 180 हो गया, और 270 का मतलब होता है 3 पाई बाय 2 और इसका मतलब 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई, यस सर। थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये डिग्री के फॉर्म में हो गया, ये किसके फॉर्म में हो गया, रेडियन के फॉर्म में। अब क्या होता है कि इस क्वाड्रेंट में 48 फार्मूला होता है, और 48 फार्मूला जो होता है उसको याद नहीं किया जाता है, इसको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो तुरंत याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें 2 कंडीशन है, कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होगा। एक और बना दे नीचे में। चलिए चेंज होगा, चेंज का मतलब बदलता है। कब बदलेगा, मतलब कब नहीं, क्या बदलता है, जैसे त्रिकोणमिति साइन रहेगा तो किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। अब कॉस किस में, साइन में। अगर वो टेन रहेगा तो टेन किस में बदलेगा, कॉट में। अब कॉट किस में बदलेगा, तो टेन में बदलेगा, ठीक है। अगर सेक रहे तो सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक रहेगा तो किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, ठीक है। अब एंगल कब रहता है, एंगल कितना रहेगा जो बदलेगा, ठीक है। और एक होता है उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन का उल्टा कॉट और सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, यस सर, ठीक है, ठीक है। तो ये बदलता है, वो होता है उल्टा। लिख दे क्या, बिना ब्रैकेट लिख दे, उल्टा ऑपोजिट, साइन का उल्टा कॉसेक, थीटा का ही लिख रहा है, टेन का कॉट, कॉस किसका, सेक का। ये है उल्टा और ये है बदलता है। क्वाड्रेंट में साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में, और सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। तो कब बदलेगा,
जब एंगल π/2 या 3π/2 रहे। ठीक है, इसका मतलब जब 90 रहेगा या 270 रहेगा तो टी रेशियो जो है आपका वह चेंज होगा मतलब बदलेगा। तो कब नहीं बदलेगा? जब पाई और 2 पाई, ये दोनों, पाई का मतलब 180 और 2 पाई का मतलब 360, जब दोनों एंगल रहेगा तो नो चेंज, मतलब बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला कहने का मतलब है साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। लेकिन जब 90 या 270 होगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें तो 48 फॉर्मूला है, 48 फॉर्मूला को हम लोग आसानी से याद किए हुए हैं। याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक आना चाहिए भाई। चलिए अब देखिए, अब एक और चीज है कि चेंज कब होगा, साइन कॉस में कब बदलता है, चेंज कब होता है। यहां लिखते हैं, एकदम हिंदी में हम लिखना है, जब हर में 2 रहे तो, जब हर में क्या रहेगा, 2 रहेगा तो चेंज होगा। जब हर में 2 रहेगा तब, ऊपर लगा को अंश बोलते हैं, नीचे लगा को हर बोलते हैं। अब देखिए नीचे में 2 है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, थीटा की जगह हम थीटा। अब हम माइनस और प्लस चेक करेंगे। अब देखिए 90 से कम किस क्वाड्रेंट में, तो 90 से कम क्वाड्रेंट नंबर 1, और क्वाड्रेंट नंबर 1 में ऑल टी रेशियो आर प्लस प्लस। कोई दिक्कत है नहीं। मान लीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ 2 है, साइन किस में बदलेगा सर, कॉस में बदल जाएगा। अब चेक कीजिए 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 90 से अधिक क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में साइन और कॉस एक प्लस होता है। क्या ये साइन है? यस सर। अगर ये प्लस है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्लस होगा। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ 2 है, कॉस किस में बदलेगा तो साइन में बदल जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं प्लस माइनस। अब 90 से अधिक सेकंड नंबर क्वाड्रेंट, सेकंड में भाई साहब कॉस क्या होता है माइनस, तो जब बाप माइनस है तो बेटा भी क्या होगा, माइनस होगा। बस ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं इनवर्स में, तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ये मेरे लिए है। ठीक है, चलिए अगर हम इसको इस भाई साहब को, अगर हम लोग क्या कर दें, थोड़ा सा डिग्री में बदल दे तो पाई बराबर 180/3, 6 दूना 12, 120 डिग्री, कितना हुआ 120। 120 कैसे लाएंगे बताइए, हमको तो साइन को साइन में रखना है। क्यों? क्योंकि बाहर साइन है, अगर हम इस साइन को कॉस में बदले तो मेरे लिए लोचा खड़ा हो गया, तो हम बदलने वाले नहीं है। तो हम जब नहीं बदलेंगे तो तुमको, जब बदलना हम नहीं चाहते हैं तो मेरे लिए तो 2 ही ऑप्शन है, या तो 180 नहीं तो 360, और दूसरा ऑप्शन तो नहीं। अगर हम 90 के पास जाएंगे या 270 के पास जाएंगे, वो भाई साहब तो साइन को कॉस में बदल दे रहा, तो मेरे लिए दिक्कत खड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब 120 है, जैसे 120 ऐसा होगा कि 180 में यदि 60 घटा देंगे आएगा, तो 180 का मतलब क्या होता है पाई, और ये 60 का मतलब क्या होता है, तो पाई/3। चलिए हो गया। अब देखिए पाई और क्या होगा पाई/3। अब ध्यान देना यहाँ पे। अब देखिए अगर हम यहाँ प्लस दे रहे हैं तो 3 एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 गुना पाई, 3 पाई और 1 4 पाई, 4 पाई/3 है नहीं। इसका मतलब है हम लोग जो है यहाँ पे प्लस नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे माइनस। क्या लेंगे? माइनस लेंगे बाबू। चलिए इनवर्स छोड़ गया, साइन इनवर्स साइन पाई/3। देखिए अब हम लोग फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े, साइन पाई माइनस थीटा, क्या इसके नीचे में 2 है? नहीं है, तो साइन किस में रहेगा सर, साइन ए में रहेगा। अब चेक करते हैं प्लस माइनस। अब 180 से कम का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में भाई साहब क्या होता है, सेकंड में जो साइन होता है प्लस होता है, तो जब प्लस होगा तो होगा। इसका मतलब है ये टू ठीक लिखे, अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस लगाते। ठीक है, ओके। एक और फॉर्मूला था क्या, इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो क्या वैल्यू निकल गया पाई/3। अब पाई/3 बिलोंग्स टू, ये साइन है,
इसका मतलब साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू जिसको रेंज बोलते हैं क्या होता है, तो -90 से +90 के बीच, और -90 और +90 दोनों होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, ये तो क्वाड्रेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई साहब, इसका थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक भी बता दे क्या। चलिए 10, ठीक है। अब क्या करना है, पहले एक बार क्वेश्चन उतारे हैं उसके बाद ट्रिक बताएंगे इसका। चलिए ये 10 इनवर्स 10 3π/4, ठीक है। ये 10 इनवर्स, ट्रिक क्या कहता है कि इसके वाला भाई साहब, ये जो भाई साहब है π/4 है, इसको साइड हटा दीजिए, साइड लिख दे रहे हैं। आप उपयोग क्या कर सकते हैं, पाई नहीं तो 2π। चलिए पाई का उपयोग करते हैं हम लोग, पाई का उपयोग किए, ठीक है। अब देखना है जोड़ना है या घटाना है। अब देखिए अगर हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो 4 × 4 और 1 5, हमको 3 चाहिए, इसका मतलब हम जोड़ नहीं सकते तो घटा दिए। चलिए 10 इनवर्स, अब देखिए 10, अब देखिए फॉर्मूला क्या कर रहा है कि 10 180 माइनस थीटा, क्या नीचे में 2 है, नहीं सर, तो क्या रहेगा, tan थीटा ही रहेगा। अब प्लस माइनस चेक करते हैं। अब समझिए कि जब 180 में घटा रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 तो माइनस होता है, इसका मतलब क्या होगा, -tan थीटा। तो क्या रिजल्ट होगा, -π/4, -π/4। तो क्या होगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, -tan इनवर्स tan π/4, ठीक है। तो क्या वैल्यू निकला, -π/4 बिलोंग्स टू, इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, ये होता है। इसका मतलब -90 से 90 के बीच का वैल्यू लेना है, ना तो आप -90 ले सकते हैं ना तो +90 ले सकते हैं, ये रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग पहुंच चुके हैं, 12 का क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है भाई, 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, 3/2। चलिए अब देखिए समझिए, ये 10 में है तो पूरे फंक्शन तो 10 में होना चाहिए, लेकिन भाई साहब देख रहे हैं साइन में है, ये तो कॉट में है, तो पता चल रहा है कि कॉट को तो तुरंत 10 में बदल लेंगे, लेकिन इस साइन हमको लोचा करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस साइने को मान लेते हैं, साला ये ना डिस्टर्ब कर रहा है, जो डिस्टर्ब करता है उसको मानिए। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या माने, x। तो ये इनवर्स उधर चला जाएगा तो बनेगा साइन x बराबर क्या बन गया, 3/5, 3/5। अच्छा बताइए साइन x बराबर क्या होता है, 10th क्लास का फॉर्मूला p/h। तो आपके पास p है, आपके पास b h है, तो b है नहीं, तो b जब नहीं है तो निकालिए b पाइथागोरस से, h² - p²। लिख देते हैं थोड़ा सा बाबू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश का तो यही फायदा है, इंग्लिश नहीं आ रहा कुछ कुछ लिख के घस दीजिए। चलिए क्या कीजिएगा, इंग्लिश में स्टाइले है भाई साहब। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25 और 3 तिया 9, 16, 16 बराबर क्या हो गया 4। बी का वैल्यू कितना निकल गया, बी का वैल्यू कितना निकला, 4 निकल गया। अब हमें चाहिए 10, क्योंकि आगे 10 है, बदलिए 10। तो 10x बराबर क्या होगा, p/b, p/b क्या होता है, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू अभी तुरंत निकाले 4। तो 10x बराबर 10x बराबर 3/4। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। देखिए इस साइन को किसमें बदल दिए, 10 में बदल दिए। और ये भाई साहब कॉट को बदलना तो बहुत आसान है, कॉट इनवर्स 3/2
अगर हम इसको 10 में बदल रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। कैसे हो जाएगा सर? तो हम आपको एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाए थे? कौन फॉर्मूला लिखिएगा ना सर। तो वो 10 लिखते हैं, tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, cot इनवर्स x। ये सी है, cot इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स x। हो गया। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, tan, ये साइन को cos 10 में बदल दिए क्या, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस cot को किसमें, 10 में, क्या होगा, tan इनवर्स 2/3। तो फॉर्मूला एक नहीं पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, चलिए tan एलसीएम 4 तिया 12, 4 तिया कितना हुआ 12। अब देखिए 12 हो गया, बरकम चरकम 12 3 बार में, तो 3 तिया 9 और 3 कम 12 4 में, 4 दूना 8। यहाँ देखिए, यहाँ भी इसके नीचे 1 है और यहाँ 4 गुना, गुना में है, गुना होगा 4 तिया 12, एक कम 12, 12 बार में, तो 12 एकम 12। अब देखिए 3 दूना 6, ये दोनों गुना होगा, 3 दूना 6, 6 कम 12 2 बार में, तो 6 दूना 12। तो ये भाई साहब 12 से 12 कैंसिल। हम लोग बचपन में बोलते थे, बोलो पेंसिल, हम लोग बोलते थे तुम्हारा शादी कैंसिल। बचपन में, बचपन का लाइफ अलग है भाई। अभी क्या हो गया, 17/6, 17/6, 17/10। ये तो फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x, तो वैल्यू कितना निकलेगा, तो 17/6। ये क्या रहा आंसर, ये क्या रहा आंसर। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अब 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, उसके बाद इस सेशन को गुड बाय बोल देंगे यहीं पे। cos इनवर्स cos 7π/6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, cos इनवर्स cos। अब देखना है, अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास 7π/6 है, अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ के देख लें कितना होगा, पाई का वैल्यू 180/6, 6 तिया 18, इसका मतलब कितना होगा, कितना होगा 210 हो गया। 210 जो है वो 180 से अधिक है और ये 360 से क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 360 में घटाने का प्रयास करते हैं। ऐसा होगा कि 360 में हम लोग क्या घटा दें, तो देखिए तो होगा, बिल्कुल होगा सर, शायद हाँ हो जाएगा। चलिए 360 में अगर 150 डिग्री घटाएंगे तो 210 मिलेगा, वैसे करते हैं। तो 360 का मतलब 2 पाई हुआ ना। अब देखिए हम लोग क्या बोले थे, इस π/6 को आप हटा दीजिए, हटा दिए सर, आप बोले हटा दिए। चलिए अब देखिए 6 दूना 12 में 1 घटाएंगे 11, हमको तो 7 चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 लगा देते हैं। तो 6 दूना 12, 12 में गया 5, बचा कितना 7, कितना बचा 7। चलिए cos इनवर्स, अब देखिए फॉर्मूला तो क्या है उसको भी तो जान लें, क्या है ये भाई साहब, cos 2π-θ। अब देखिए क्या नीचे 2 है, नहीं सर, तो cos में ही रहेगा। अब क्या हो रहा है कि 360 से कम, 360 से कम का मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4, अब क्वाड्रेंट 4 में cos प्लस होता है, इसका मतलब तो प्लस ही होगा। चलिए तो cos 5π/6, 5π/6 फॉर्मूला, cos इनवर्स cos x बराबर x सर क्या होगा 5π/6, आंसर क्या होगा 5π/6। कहां पड़ा हुआ है, हे देखिए भाई साहब यहां पड़ा हुआ है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग पहुंच चुके हैं बाबू। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 -1/2। चलिए, अच्छा एक फॉर्मूला पढ़ाएगा आप लोग को। कौन फॉर्मूला सर? कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है? तो माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए क्या निकलेगा यहां से, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, तब इसको क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा कि नहीं? यस सर होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? आप पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल होगा। चलिए, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या निकला? साइन इनवर्स 1/2। 1/2 मतलब क्या हुआ? π/6, 30 डिग्री। चलिए, क्या निकल गया? π/6 निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं? 60 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? 30 डिग्री। बोलते हैं ना 60 और 30 कितना होता है जी? 90। 90 को π/2 नहीं बोलते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है, कौन नहीं जानता है? जो नहीं जान रहा वो LKG में नाम लिखा है, ठीक है। उसके बाद गुड इंग्लिश पढ़ के आएगा तुम लोग कल से। APPLE एप्पल मतलब क्या होता है बताना है तुम लोग को। चलो, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है बट फंसने वाला है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला है? लास्ट क्वेश्चन है शायद इस सेशन का। क्या पढ़े थे? कॉट इनवर्स -x बराबर क्या होता था? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x बराबर, कॉट इनवर्स -x बराबर क्या होता था? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। चलिए, 10 ये कितना डिग्री का होता है भाई साहब? ये तो होता है सर 60 का होता है, मतलब π/3। अब देखिए ये क्या होगा? इसका वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 होगा ना? यस सर, यहाँ से क्या निकलेगा? π/3 निकल जाएगा। अब यहाँ पे, अब ये कॉट में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो कॉट में इतना का ही वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है। π/6। चलिए घटाइए इसको, π/3 माइनस π/3 माइनस π/6। π/3 हो गया, इसका एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, 6 पाई माइनस होगा π/3 5π/6। एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, तो 2 तिया 6, 6 1 6, बड़ा 5 है, 5 के आगे माइनस, आंसर माइनस। 5 टका कर्जा था, 2 टका दे दिए, 3 टका पाएंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, आंसर क्या निकला? -π/2 है कहीं? यस सर, ऑप्शन नंबर बी पड़ा हुआ है। क्या घूम रहा है भाई साहब? अब तो अंतिम है, सारा क्वेश्चन शायद डील कर लिए हम लोग, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या कंप्लीट कर दिए हैं? थोड़ा सा जितना भी फॉर्मूला था, फॉर्मूला जितना था बाबू कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला का जितना भी प्रूफ होता था वो हो गया है। एक्सरसाइज 2.1 वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.2 वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट जो है वह मिसलेनियस है। लास्ट जो है वो क्या है? मिसलेनियस है, जो बहुत जल्द उसका क्या होने वाला है? वीडियो आप लोगों के समस्त प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, क्या लिखा है? ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, थैंक यू बाय नीलेश सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो अगर चैनल अच्छा लगे, चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को बहुत प्यार की आवश्यकता है। प्यार का मतलब है, उस प्यार कैसे देंगे? तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो
हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेहतरीन कंटेंट जो हम लोग ऑफलाइन में ये सब सारा कंटेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आप लोगों को फ्री में ये सब फ्री में ये कंटेंट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि सर हमारे लिए फ्री में ये सब पूरा बुक्स को पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।